वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेशन नंबर 4 जावास्क्रिप्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, जिसमें हमने कुछ कंडीशंस चेक की थी। देन हमने उसके कुछ एग्जांपल्स को फॉलो अप किया था। नाउ आज हम उन्हीं एग्जांपल से थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलते हैं। द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज ब्रेक, then continue, then JavaScript pop-up boxes, alert box, confirm, prompt, JavaScript functions, and how to define a function, the return statement, and the lifetime of JavaScript variables. और फर्स्ट वन इज़ ब्रेक। जैसे आप नॉर्मली घर पे काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, आपको एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसको टेक्निकली बोले तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो में जब हमें कभी भी ब्रेक की रिक्वायरमेंट है या वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट, तो हम इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इट हैज़ सिंपल सिंटैक्स एज अदर हैव। ब्रेक लिखने के बाद सेमीकोलन लगाना होता है, जैसा कि मैंने स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करके दिखाया था आपको। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे इस एग्जांपल में लिया गया है वही अगेन कि मेरे पेज कंटेंट में क्या है, स्क्रिप्ट है। इसमें टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट दोनों टाइप का कंटेंट आ सकता है। दैट इज़ अ प्लेन टेक्स्ट एंड जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल आई की वैल्यू 0 है और ये हमने एक लूप लगाया है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 0 से स्टार्ट होगा और 10 पे ख़त्म होगा। यहाँ पे कंडीशन चेक करते हुए चल रहे हैं हम कि क्या आई की वैल्यू 3 है। अगर है तो क्या करें? ब्रेक कर दें। Not only this, we can perform many kind of operations on this by using break. Suppose मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कि इवन नंबर्स को ही वो डिस्प्ले करे, ऑड नंबर्स को डिस्प्ले ना करे। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डू स्क्रिप्ट, then specify the language that we are going to use. Script language is equal to JavaScript, and then the type of the script equal to, the content can be text or JavaScript. Now finish the script by using the end tag. Okay, now हम कर रहे थे एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है टर्मिनेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर भी ब्रेक लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वेर आई इक्वल टू 0, सेमीकोलन लगाना कंपलसरी नहीं होता है बट हम लगा के चल रहे हैं। एक्स वैल्यू 2, 4 लूप लगाया हमने, आई की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट की और आई लेस देन 100, आई या फिर इक्वल टू भी कर सकते हैं, आई प्लस प्लस, ताकि ये एक ही जगह जाके अटक ना जाए, चलता रहे और चलता ही रहे। इसके बाद इफ़ मुझे खाली इवन नंबर्स को डिस्प्ले करना है, यानी कि ऑड नंबर्स को मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ, या फिर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ 100 तक लूप चला रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ मैं 10 जब नंबर आए उसी टाइम पे ये ब्रेक कर जाए, यानी कि इफ़ आई इक्वल टू 10, देन क्या करे? ब्रेक। एल्स क्या करता रहे? नहीं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें लिख दे लाइन ब्रेक करते हुए, नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएगा, बी आर टैग इज यूज टू ब्रेक द लाइन। 10 is not reach till now. now सेमीकोलन लगाना कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी, इट नॉट नेसेसरी हम सेमीकोलन लगाएं। now save the example as example.html in downloads. now execute it from example। जैसे हम इसको रन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 10 इज़ नॉट रीच नाउ। कब तक दिखाया इसने? जब तक कि 10 नहीं पहुंच गया। तो दिस इज़ द बेसिक एंड अ सिंपल एग्जांपल। इसी वे में आप यूज़ करते हुए लॉजिक को किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ कंटिन्यू बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम कहते हैं कंटिन्यू योर वर्क, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हमें मिल जाएं। तो कंटिन्यू का मतलब होता है कि ब्रेक की तरह ये करंट लूप को छोड़ता नहीं है। जिस कंडीशन में मैंने कंटिन्यू लगा रखा है वहाँ पर वो क्या करेगा, वहीं सिर्फ उसी चीज़ को छोड़ देगा, बाकी सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे मैंने कहा था कि मैं 1 से 100 के बीच में सिर्फ इवन नंबर्स को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, बाकी सबको डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ। सो ओके, I can do that by the use of this
कंटिन्यू स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल इसने एग्जांपल लिया है 1 से 10 तक के बीच में, अगर i की वैल्यू 3 है तो ये कंटिन्यू करे, यानी कि 3 की वैल्यू पे कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, बाकी सब पे डिस्प्ले करेगा। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि 3 की वैल्यू जब आ जाए, 3 की वैल्यू जब आ जाए, इफ़ i इक्वल टू 3 देन क्या करे, कंटिन्यू, यानी 3 की वैल्यू पे कंटिन्यू करेगा, इसको नहीं करेगा, बाकी सबको कंटिन्यू करेगा। और क्या करेगा, द नंबर इज प्लस आई, जो भी मैं चाहता हूँ, और लाइन को ब्रेक कर रहा है। इस एग्जांपल को यूज़ करते हुए चलते हैं। अगेन इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूँ। अब इफ x परसेंट ऑफ 2 इक्वल टू 0, यानी कि इवन है, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करें, कंटिन्यू करें, यानी कि जब हमारे पास कोई कंडीशन आएगी ऑड वाली तो वहाँ पे कंटिन्यू करे, और बाकी केसेस में क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट देन नंबर जो भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं प्लस एक्स। जैसे मैं इसे सेव करूँगा और रन करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। सिर्फ इसने 2 को ही डिस्प्ले किया, क्योंकि 2 की वैल्यू ही मैंने इसमें रखी और उसको इंक्रीमेंट नहीं किया। अगर मैं चाहता हूँ मैं सारे नंबर्स को डिस्प्ले करूँ तो मुझे 2 की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर x प्लस प्लस करता हो जा रहा हूँ मैं, ताकि ये भी इंक्रीमेंट होता रहे। नाउ अगेन इसे रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं इसने सिर्फ 0 वैल्यू को डिस्प्ले किया, क्योंकि मैंने बताया था आपको कितनी भी आप स्टेटमेंट लगा दें, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर लगाते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मल्टी लाइन स्टेटमेंट के लिए आपको हमेशा कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना कंपलसरी होता है, क्यों नहीं तो ये इस वैल्यू को उठाएगा ही नहीं उठाएगा तो आपको दिस वैल्यू डिस्प्ले करेगा नहीं। नाउ हम देख सकते हैं कि वैल्यू जो है x की इंक्रीमेंट होती जा रही है और हम इसको चेंज करते जा रहे हैं। नहीं तो चाहूँ मैं, ज़रूरी नहीं कि मुझे x ही यूज़ करना है, मैं दूसरे को भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं x की जगह i को ही कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो आएगा, there was some mistake in the program, that's why not showing the output as desired from the programmer. हम फिर से चेक करते हैं कि हमने क्या कुछ इसमें कुछ मिसिंग कर दिया। वेरिएबल मैंने x किया, i की वैल्यू को 0 से 100 तक मैंने चलाया, i प्लस प्लस, ओके दिस वाज द प्रॉब्लम। नाउ i की वैल्यू को मैंने चेक किया, क्या ये 0 के बराबर है, या मैं चाहता हूँ ये 0 पे, मैं चाहता हूँ इवन नंबर्स को डिस्प्ले करना। अगर ये इवन नंबर है तो ये कंटिन्यू करेगा, नहीं तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को लिखता चला जाएगा। नाउ चेक इट, देखते हैं कुछ रह गया इसमें कुछ। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि जो चीज़ हम इसमें लूप में चला रहे हैं, मल्टी लाइन स्टेटमेंट के लिए आपको हमेशा कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना कंपलसरी होता है, नहीं तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को उठाएगा और उसको डिस्प्ले करेगा। अब जैसे हम इसमें डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, x, और x जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये डिस्प्ले कैसे करेगा। सो गेट ऑन टू द पेज एंड नाउ यू कैन सी जो भी हमने नंबर्स किए थे, जो भी नंबर्स हमने यूज़ किए थे 1 to 100 के बीच में, उसने सारे नंबर्स को डिस्प्ले कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि ये 0 से लेके 100 तक इस लूप को चलाए, और जब भी इसे 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर मिले देन ये क्या करे, कंटिन्यू करे, यानी कि व्हेन इट फाउंड्स एनी काइंड ऑफ इवन नंबर देन द नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड, इट विल कंटिन्यू द स्टेटमेंट।
या फिर उसके अलावा अगर नहीं मिलता है तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड द br टैग इज़ फॉर न्यू लाइन, ब्रेकिंग द लाइन एंड डिस्प्लेइंग द नंबर, एज सिंपल एज यू कैन। आप इसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। हम अभी इसी एक्सपेरिमेंट को लेते हुए चल रहे हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस। पॉपअप बॉक्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको कुछ अलर्ट टाइप मिलते हैं, कभी आपको जो है अपडेट्स मिलते हैं, योर कंप्यूटर इज़ एट रिस्क, इस टाइप की जो आपको टूल टिप्स मिलती हैं उसको हम पॉपअप बॉक्सेस बोलते हैं। इसका नाम पॉपअप इसलिए रखा गया है बिकॉज ये यूज़र की अटेंशन को खींचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लाइक अलर्ट हो गया, कन्फर्मेशन हो गया, या फिर प्रॉम्प्ट हो गया। अलर्ट बॉक्स बेसिकली यूज़ किया जाता है जब आप चाहते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र को बताना, लाइक एरर अकर्ड या फिर क्लिक ओके टू प्रोसीड, इस टाइप से। इसका सिंटेक्स होता है फॉर्मेट लिखने का कि अलर्ट के अंदर आप कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखो इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एनीथिंग एनी टेक्स्ट, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट आपको इसमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। सो टेक एन एग्जांपल, मैं यहीं पर फॉर लूप के अंदर इसको यूज़ कर रहा हूँ। जैसे अब इसको डिलीट करके हम कर रहे हैं, मैंने किया प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट सॉरी अलर्ट अलर्ट जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग, क्लिक ओके टू प्रोसीड। सिंपल हमने लिखा इसको इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को लिखते हैं, और मैंने इसे किया रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं एक अलर्ट आया, क्लिक ओके टू प्रोसीड। ये होता है अलर्ट, जो एक डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में आपके सामने आ जाता है। नाउ देन इसके बाद कन्फर्मेशन बॉक्स। कन्फर्मेशन बेसिकली कहाँ यूज़ होता है? जब हम चाहते हैं कि कोई भी यूज़र ने जो एंटर किया है वो कंटेंट आपका सही है या नहीं, वैलिडेट करना या उसको चेक करना, कंफर्म करना, लाइक ओके और कैंसिल टू प्रोसीड, इस टाइप से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स इसका होता है कन्फर्म सम टेक्स्ट। ये बेसिकली करता क्या है, यूज़र जब क्लिक करता है ओके पे, तो बॉक्स जो है एक इनपुट वैल्यू को रिटर्न करता है जो भी मैंने उसमें पास की थी। अगर यूज़र क्लिक करेगा कैंसिल को, द बॉक्स रिटर्न नल, अगर ओके करेगा तो कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर पास होगी। जैसे इसमें लिखा हुआ कन्फर्म सम टेक्स्ट, एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। जैसे मैंने इसमें चेंजेस करता हूँ कुछ मैं, और देन चेक करते हैं क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। एंड इजंट होम, डिलीट, नाउ कन्फर्म एंड एनी टेक्स्ट, एनी टेक्स्ट। सेव किया, स्विच किया एंड देन इसको रिफ्रेश किया। आप कह सकते हो दिस इज़ द कन्फर्मेशन। ओके किया, और आप कैंसिल करोगे तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ओके करोगे तो पेज पे ये प्रोसीड करेगा, अनलाइक द अलर्ट बॉक्स। नाउ हमारे पास आता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या होता है, जब आपसे पूछा जाता है किसी भी चीज़ के लिए, डू यू वांट टू एंटर समथिंग, तो इनपुट के लिए जब भी आपको बोला जाता है तो वो आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है। इसके लिए भी सेम सिंटेक्स होता है, प्रॉम्प्ट देन एनी वैल्यू यू वांट टू एंटर, लाइक प्रॉम्प्ट सम टेक्स्ट कॉमा देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो भी आप चाहते हो उसके प्रॉम्प्ट होने पे आए। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ आपको। लेट्स गेट बैक टू द previous one. Okay, now prompt what is your name, मैं सेव किया इसे और नाउ आई रिफ्रेश इट। आप देख सकते हैं ये इनपुट में इसने क्या मांगा, व्हाट इज़ योर नेम, जो कि इसका लेवल था जो मैंने टेक्स्ट इसमें पास की थी। लाइक मैं अपना नाम डाल रहा हूँ एग्जाम्पल, और मैंने लिखा ओके। नाउ इसने कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर दिया। इससे पहले वालों में इसने एक्शन परफॉर्म नहीं किया था। अगर मैं चाहता हूँ इसको, तो मैं कोई वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। लाइक मैंने किया वेर एक्स, वेर एक्स के अंदर मैंने इसी वैल्यू को पास कर दिया जो वैल्यू मैं पास करना चाहता था, एक्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट। अब जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी डिस्प्ले करेगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स। नाउ सेव करते हैं इसे और देखते हैं कि ये क्या काम करेगा या नहीं करेगा। इसे मान लो मैंने लिखा एग्जाम्पल, तो इसे क्या दिखाएगा, द वैल्यू इज एग्जाम्पल।
आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली इसने वैल्यू को दिखा दिया। इस तरीके से हमारे पास ये स्टेटमेंट्स काम करती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जावास्क्रिप्ट फंक्शन। बेसिकली फंक्शन एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसके अंदर हम कोई ना कोई कोड लिखते हैं और कुल मिला के बोले तो हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसको मैं जस्ट कॉल करके फंक्शन को उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। फंक्शन को मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ, पेज में से या पेज के अंदर के कंटेंट से। ये बाहर भी हो सकता है और कम अंदर भी हो सकता है। डॉट JS फाइल होती है एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट की, बट हम अभी तक डॉट HTML यूज़ कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसे। फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले वेब ब्राउज़र जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स कुछ भी हो सकता है, इसको एक हेड सेक्शन में एक फंक्शन पुट करना पड़ता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी कुछ नहीं होता। जो हम इसमें पास करेंगे वो ही फंक्शन हमारे इसमें पास किया जाएगा। अब फंक्शन लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड होता है, यानी कि इसका स्पेशल मीनिंग होता है फंक्शन लिखने के बाद स्मॉल लेटर्स में स्पेस आपके फंक्शन का नाम, देन उसके अंदर आप कोई वेरिएबल्स पास करना चाहते हो तो उन वेरिएबल्स की लिस्ट। नाउ दीज आर द लिस्ट ऑफ वेर 1 अप टू x, जितनी भी आप चाहते हैं। नाउ इसके अंदर कुछ कोड आप लिखेंगे कर्ली ब्रेसिस के अंदर, और जो पैरामीटर्स हैं ये वेर 1 2 3 x जो हैं ये सारे सारे वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं 1 2 एक्सेट्रा, जिसको मैं पास करूँगा इस फंक्शन में। फंक्शन को कॉल करते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो फंक्शन का नाम होगा कॉलिंग के टाइम पे भी वही फंक्शन का नाम होना चाहिए। ए फंक्शन विद नो पैरामीटर मस्ट इंक्लूड द पैरेंथेसिस, क्योंकि अगर आपने पैरेंथेसिस इंक्लूड नहीं किए तो आपका फंक्शन एरर देगा और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपको कुछ भी आउटपुट में नहीं देगा। जैसे फंक्शन वर्ड डालना भी ज़रूरी है, मैंने बताया आपको कि फंक्शन इज़ अ रिजर्व्ड कीवर्ड, इसका स्पेशल मीनिंग होता है और इसको आपको रखना पड़ता है। अगर आपने स्मॉल या कैपिटल में रखा है फंक्शन का नाम तो एज अकॉर्डिंग आपको उसको एज इट इज़ लिखना होगा। लाइक जैसे मैं एक सिंपल सा करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने लिखा है यहाँ पे फंक्शन का नाम रखा मैंने ऐड, और इसके अंदर मैंने कुछ भी पास कर दिया। इसमें मैंने पास कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई एम ए फंक्शन, और मैं इसको सेव करके रिफ्रेश किया तो फंक्शन ने तो कुछ डिस्प्ले किया नहीं क्योंकि मैंने इसको अभी तक कॉल नहीं किया। जैसे मैं फंक्शन ऐड को कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, आउटपुट में शो कर देगा आई एम ए फंक्शन, और इसको मैं कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ। सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या रहेगा इसका कि नाम मैंने एक बार इसको बनाया है और कितनी भी जगह पे इसको मैं कॉल कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं एनॉर्मस चीज़ों को पास कर सकता हूँ, अनगिनत चीज़ों को। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेरिएबल यूज इनसाइड दिस फंक्शन। अब फंक्शन जो होता है एक इनपुट और आउटपुट का प्रोसीजर रहता है कंप्यूटर के अंदर। कोई भी चीज़ अगर किसी के पास जाती है तो इनपुट या आउटपुट उससे रिलेटेड ज़रूर रहता है। जैसे आपने यूज़र आईडी लॉगिन की तो आप जीमेल या कुछ भी ओपन करेंगे तो लॉगिन इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद सिस्टम आपको आउटपुट देता है वेब पेज, जो आपका होता है लॉगिन पेज, या फिर आपका साइन इन करने के बाद जो पेज होता है। यानी कि आप कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, कुछ ना कुछ आउटपुट उससे मिलता है, और इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल कि आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। इन द सेम वे जब फंक्शन मेमोरी में लोड होता है तो वहाँ से आने के बाद वो कोई ना कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है, जिस वैल्यू को हम रिटर्न वैल्यू बोलते हैं। ये रिटर्न वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप आपने उसमें किस टाइप के वेरिएबल्स को पास किया है। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर्स ए एंड बी को यहाँ पे पास किया एक फंक्शन के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और ये शो कर देगा लाइक इसको हम देखते हैं। ये है HTML हेड सेक्शन, देन स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट फंक्शन प्रोडक्ट बनाया मैंने एक, इसमें ए और बी को पास किया और देन मैंने ए इंटू बी इसको रिटर्न करवा दिया। तो जो भी मैं इसमें वैल्यू पास करूँगा ये उसको रिटर्न करेगा। लाइक मैं ऐड की जगह प्रोडक्ट ले रहा हूँ, प्रोडक्ट के अंदर मैंने जैसे इसने पास किया है ए कोमा बी, ऐसे मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके वापस करूँगा। लाइक प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्लस
प्लस प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में मैंने क्या वैल्यू पास की थी, कोई भी पास कर सकते हैं, मैं 12,13 पास कर रहा हूँ, तो इसके हिसाब से ये शो करेगा। और डिपेंड करेगा कि मैं इसके अंदर कौन सी वैल्यू पास कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पे मैं पास नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा वैल्यू जो भी मैं चाहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इंटू बी। तो जैसे मैं इसको कॉल करूँगा 12,13 पास करके, तो देखते हैं क्या शो करता है। से 25 शो नहीं करेगा क्योंकि हम ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके, ये हमने डिस्प्ले किया है, हमें रिटर्न करना होता है जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, रिटर्न a इंटू बी। सेव, नाउ रिटर्न दिस। अब हम इसको चला के देखते हैं अगेन। ओके, फंक्शन का नाम तो हमने प्रोडक्ट लिखा हुआ है और कॉल हम कर रहे हैं ऐड को। आप ऐसी गलती मत करना, पता लगे आपको आउटपुट ही नहीं मिला, बाद में पता लगे आपकी गलती पकड़ी गई। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इसी का एक एडवांस वर्जन। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर 4,3 को प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया, वहाँ पे मैंने सिर्फ कॉल किया था, डिस्प्ले नहीं किया था। अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ तो इन दैट केस वो इसको डिस्प्ले करेगा। लाइक यही चीज़ मैंने अभी डिस्प्ले नहीं की। एक वेर एक्स नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को पास कर दिया। अब मैं दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या चीज़ एक्स, और मैं सेव करके इसको डिस्प्ले कर दिया। नाउ रिफ्रेश इट एंड यू विल गेट द आंसर 156। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, जिस हिसाब से आप चेंज करना चाहते हो। मैं ऐड करना चाहता हूँ तो व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट टू चेंज द वैल्यू, द ऑपरेटर ओवर देयर। ओके, इसके बाद लाइफ टाइम ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। लाइफ टाइम क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप या उसकी विजिबिलिटी या फिर वो कब तक जिंदा रहता है वो बताता है उसका स्कोप। अगर वो पूरे प्रोग्राम में रहता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, या उससे प्रोग्राम से बाहर अगर हम उसे बोलें तो ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, और वो प्रोग्राम के अंदर लिखा जाए तो उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल जब भी पेज को छोड़ते हैं उसके बाद वो अपनी वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं या डिलीट हो जाते हैं जैसे ही पेज को क्लोज़ किया जाता है। अगर हम करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं वेरिएबल जो इनसाइड लिखा जाएगा। जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल लिया था नोटपैड में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें मैंने प्रोडक्ट एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया, इसको मैंने पास किया और डिस्प्ले कर दिया। इसने 12 और 13 का प्रोडक्ट शो कर दिया, तो जैसे ये पेज ख़त्म हुआ इसकी वैल्यू भी ख़त्म हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ डू इट योर सेल्फ पे आते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ प्रैक्टिस करें डू इट योर सेल्फ में। दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस होते क्या हैं, डिफाइन करें उसे। सेकंड, हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन, और मैं चाहूँगा इसके अंदर आप एग्जाम्पल भी करके देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे।